तो ये हमारी जो गति है सात्विक लोगों की, राजसिक लोगों की, तमोगुण वालों की, नीच गति तमोगुण वालों की भी बताई है। तो इसमें से अपने लोगों को जो वर्तमान भोग है उसके माध्यम से निर्णय करना होता है कि हम आगे कैसा जन्म पाएंगे। तो सात्विक ढंग से जीवन जीना ये सर्वश्रेष्ठ है। विद्या पढ़ना पढ़ाना, उत्तम विद्या वेद विद्या पढ़ना पढ़ाना, उसका पठन पाठन करना और सात्विक आहारों को ग्रहण करना, सात्विक ढंग से व्यवहार करना, तो ये जो तरीका है जीवन का, ये संसार में सर्वश्रेष्ठ जीवन का तरीका, जीवन शैली है। इससे इस जन्म में भी हमें संसार का सर्वोत्तम सुख मिलता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी अन्यत्र एक जगह कहते हैं कि विद्या से प्राप्त होने वाला सुख जो है वह संसार का सर्वोत्तम सुख होता है। और ये सत्य भी है। विद्या से प्राप्त होने वाले सुख को कोई छीन नहीं सकता। विद्या जिसमें साधन है तो विद्या को तो कोई छीन ही नहीं सकता। जो विद्या हमारी हो गई उसको न चुराया जा सकता है, न छीना जा सकता है। उसको बल्कि बांटे तो और बढ़े, बढ़ता जाए। वैसे ही तो जब विद्या जिसका साधन है तो उसको बांटेंगे तो उससे होने वाला सुख, विद्या बढ़ेगी तो सुख भी बढ़ेगा। तो ऐसा सात्विक जीवन अपने लोगों को जीने का प्रयास करना चाहिए। तो आगे देखते हैं, जो अत्यंत तमोगुणी है वे स्थावर वृक्ष कीट कृमि मत्स्य सर्प कच्छप पशु और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं। तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है, कोई भी इस तरह के जन्मों को नहीं चाहते, क्योंकि हमने देखा है इन सब वृक्षादि कितने सर्दी गर्मी सब सहन करते, कृमि कीट कैसे रेंग कर चलते, मछली सांप आदि कितने किस तरह से वो रहते हैं। तो किसी प्रकार से भी वो बुद्धिपूर्वक कोई विशेष कार्य नहीं कर सकते और जीवन की उत्कृष्टता को कभी प्राप्त हो ही नहीं सकते हैं। ऐसे ही कछुआ पशु मृग, मृग में सभी आ गए, पशु मृग, पशु में गाय घोड़े भैंस इत्यादि सभी। तो इस प्रकार से जो तमोगुणी लोग हैं वो इस प्रकार के जन्मों को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी होंगे तो ऐसे लोग तो पाप कर्म करने में उनको होश ही नहीं रहता प्राय। तमोगुण में वो उल्टे सीधे सब तरह के कर्म किए चले जाते हैं। ऐसे ही जो ये संप्रदायी लोग हैं, इनके जो इनकी बुद्धि को संप्रदाय के पट्टी से बंद कर दिया जाता है। जैसे आंखों पे पट्टी बांध दी जाए तो व्यक्ति को दिखता नहीं, ऐसे ही इनके जो मन की आंखें हैं, बुद्धि का प्रकाश है, उसको ढक दिया जाता है और फिर ये जो है इसी तरह से तमोगुणी कार्य करते हैं। किसी को भी मार काट देंगे, कोई इनको भय लज्जा इत्यादि वो अनुभव में आती नहीं है। होती तो है पर वो इतना दबा चुके होते हैं उसको कि वो तमोगुण से इतने आवृत्त होते हैं कि वो उल्टे सीधे सब तरह के काम करते ही चले जाते हैं। तो इनको ऐसे ऐसे जन्म प्राप्त होते हैं। फिर जो मध्यम तमोगुणी है वे हाथी घोड़ा शूद्र म्लेच्छ निंदित कर्म करने हारे लोग, सिंह व्याघ्र वराह
सुअर के जन्म को प्राप्त होते हैं। ये मध्यम तमोगुणी है, यानी कि अत्यंत तमोगुणी तो फिर स्थावर वृक्ष आदि और कीट पतंग इत्यादि ही बनेंगे। मध्यम तमोगुणी है, तमोगुणी तो है पर उतने ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत समझ भी रखते हैं, लेकिन कर्म तो ये भी तमोगुण युक्त होके ही करेंगे, तो पाप कर्म करते हैं, इसके कारण से ऐसे जन्मों को प्राप्त होते हैं। फिर जो उत्तम तमोगुणी है वे चारण, चारण अर्थात जो कविताएं सुनाकर लोगों के कानों को खुश करके और अपनी आजीविका करते हैं, वे चारण होते हैं। कवि भी बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ कवि होते हैं जो ईश्वर भक्ति ही करते हैं, जैसे भजन उपदेशक होते हैं, समाज देश को जगाने का काम करते हैं, वो ईश्वर के प्रति भक्ति पैदा करते हैं। और दूसरे और भी होते हैं जो राष्ट्रभक्ति इत्यादि, राष्ट्रभक्ति की कविता करते हैं, लोगों में वीरता का संचार करते हैं, जिससे सत्य की रक्षा करने वाले लोग उत्साह को प्राप्त हों। लेकिन चारण जो लोग होते हैं वे केवल किसी भी मनुष्य की प्रशंसा करके, और किसी कोई पुरुष होगा तो स्त्री की प्रशंसा में वो कितना ही गिर जाएगा, कितने ही उल्टे, मतलब जैसे कहेंगे कि अविद्या में युक्त होकर और वो कविताएं करता है। ऐसे ही बहुत सारे जो प्रशंसा करने मात्र वाले लोग, तो ये तमोगुणी ही होते हैं वास्तव में, क्योंकि अविद्या से युक्त होकर ये सब इस तरह की कविताएं कर रहे हैं और उसी तरह की बातें करते हैं लोग। और ऐसी बातें ऐसे ही प्रकार के लोगों को पसंद भी आती हैं। तो उन्हीं की चर्चा यहाँ पर इस रूप में कर रहे हैं कि वे जो तमोगुणी होते हैं, अर्थात जो सत्य के अनुसार बात नहीं करते हैं, केवल प्रशंसा के लिए करते हैं, उनकी बातों में तमोगुण अर्थात अविद्या से युक्त बहुत ज्यादा मात्रा रहती है, अविद्या की। सौंदर्य का वर्णन करेंगे, और कहीं हम योग दर्शन में जहाँ महर्षि व्यास जी का भाष्य पढ़ते हैं तो वहां वो कहते हैं, भाई ये स्थिति वास्तविक है शरीर की, और कहाँ कोई व्यक्ति ऐसा वर्णन करता है, इसका कहाँ इस शरीर की वास्तविकता से कहाँ तक संबंध हम बिठा सकते हैं। तो इस तरह से जो लोग इस प्रकार से मात्र प्रशंसा करके लोगों की जो है लोगों को झूठी प्रशंसा से खुश करके अपनी जेब भरा करते हैं, ऐसे लोग चारण कहलाते हैं। तो ये तमोगुणी ही है वास्तव में। लेकिन फिर भी ये अन्यों की अपेक्षा कम पाप कर्म कर रहे हैं, केवल वाणी का ही पाप है, झूठी प्रशंसा, शरीर से उतना ये बुरे कर्मों को नहीं कर रहे हैं। तो कविता दोहा बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं। तो जो ऐसे उत्तम तमोगुणी हैं, ये सुंदर पक्षी, दाम्भिक पुरुष और अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने वाले जो लोग हैं, ऐसे बनते हैं। ऐसे ही लोगों के बीच में पैदा होते हैं तो यही बातें सीखते हैं, और वैसे ही संस्कार होते हैं उनके तो वैसे ही बातें करते हैं। ऐसे ही और क्या बताया, अपनी प्रशंसा करने वाले राक्षस जो कि हिंसक, पिशाच जो कि अनाचारी अर्थात मद्य आदि का आहार करता और मलिन रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, गंदगी से परहेज उन लोगों को नहीं होता, म्लेच्छ जो होते हैं। तो
कुछ आजकल तो म्लेच्छ लोग भी थोड़े साफ सुथरे भी रहने लगे हैं, लेकिन वो हर चीज में थूकने का जो उनकी परंपरा है, वो तो अभी भी गंदगी वाली उन लोगों में खूब है। और वो थूक को बड़ा पवित्र मानते हैं, तो इस कारण से वे लोग तमोगुण वाले ही हैं। कितने ही साफ सुथरे हों, लेकिन हैं वो तमोगुण वाले ही। तो ये फिर भी उत्तम तमोगुण वाले हैं, साफ सुथरे अन्य दृष्टि से थोड़े से रहते हैं इसलिए। तो ये जो इस प्रकार से वाणी का गलत प्रयोग करते हैं, उनको ऐसे लोगों के बीच में जन्म मिलता है। तो वैसे ही वो फिर सीखते हैं और वैसे ही परंपराएं उनकी होती हैं, और उसी में वो जीते और उसी तरह के कर्म भी करते हैं, फिर आगे वैसे ही फल भी पाते हैं। तो ये एक चक्र बना हुआ है। उस चक्र को जो व्यक्ति तोड़ता है, तो कितने ही लोग होते हैं देखिए आप, जो मुसलमान होते हुए भी फिर उसके बाद में अपनी शुद्धि करवा लेते हैं, आर्य बन जाते हैं, और फिर आर्यों की तरह अपना आचरण कर लेते हैं। हवन यज्ञ करना, उत्तम उत्तम कार्य परोपकार के करना, विद्या पढ़ना पढ़ाना। कितने ही ऐसे आचार्य हैं जो पहले मुस्लिम थे, उसके बाद में वो उन्होंने उस सब अपने वातावरण को जो है लांघ कर और आर्य बने, और वो कितने सुंदर और अच्छे कार्य कर रहे हैं। कोई गुरुकुल चला रहा है, कोई प्रचार कर रहा है, इस तरह से बड़े अच्छे अच्छे कार्य करने वाले भी लोग हैं। जो कि देखिए, कर्म करने में स्वतंत्रता होती है। व्यक्ति जो बुद्धिपूर्वक कर्म करता है, समझता है, संसार को देखता है, तो सत्य और असत्य का निर्णय करता है, सत्य को ग्रहण करता है, वो व्यक्ति इस प्रकार से नीच गति से भी उत्तमता को प्राप्त हो जाता है। इतनी उत्तमता को प्राप्त हो सकता है व्यक्ति कि योगी बन जाए वो। और इसके भी उदाहरण है, स्वामी सत्यपति जी। वो भी आ, कहाँ से एकदम बिल्कुल मुस्लिम परिवार में जन्म होता है, और 18 वर्ष तक उसी में वो रहते हैं। उसके बाद में अचानक वैराग्य होता है, और वो मार काट सब दिखती है, मौत दिखती है, प्रलय अवस्था का संपादन हो जाता है, पूर्व संस्कार जग जाते हैं, और वो सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश को जैसे तैसे करके, बिना अनपढ़ होते हुए भी पढ़, जैसे तैसे करके अक्षर अक्षर करके पढ़ते हैं, और फिर इतने बड़े विद्वान बन जाते हैं कि हम जैसे कितने ही लोगों के वो मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ये बिरले लोग होते हैं। वर्तमान में से अपने आप को सत्य की ओर लेकर जाना, और तमोगुण की जो कारा है उसको तोड़ देना, ये बिरले लोगों का ही काम है। प्रवाह में बहने वाले सब लोग होते हैं, पर प्रवाह को चीर कर आगे बढ़ने वाले लोग कम ही हुआ करते हैं। सत्य की ओर बढ़ने वाले लोग कम ही हुआ करते हैं। तो ये जो कर्म यहाँ पर बताए और उनका फल बताया, तो इस तरह का कोई कर्म रहता है उनका, कहीं ना कहीं रहा होगा, जिसके कारण से ऐसा जन्म प्राप्त होता है। लेकिन जो जन्म जन्मांतर के पुण्य है, उनका उदय भी कभी कभी हो जाता है, और इस प्रकार से व्यक्ति उत्तम स्थिति को भी प्राप्त कर लेता है। तो ये उत्तम तमोगुण का कर्म का फल है, ये जहां से निकलने की संभावना है। बाकी जगहों से तो निकल भी नहीं पाता व्यक्ति। यहाँ कम से कम मनुष्य बना, भले ही राक्षसों के बीच में जन्म मिल गया, पिशाचों के रूप में बीच में, मलेच्छों के रूप में जन्म, बीच में जन्म मिल गया, आहार भी उल्टा सीधा रहता हो, लेकिन समय बदलता है, परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों को व्यक्ति
देखता है, समझता है और सत्य का धारण करने के लिए कुछ क्षण जो उसको मिलते हैं उनका वो सदुपयोग कर लेता है। क्योंकि देखिए, तमोगुण सर्वथा तो कभी किसी में रह नहीं सकता। चलम च गुणवृत्तम, ऐसे ऋषि कहते हैं। क्षिप्र परिणामी चित्तम उत्तम, अर्थात चित्त की एक जैसी स्थिति तमोगुण ही हमेशा उभरा रहे तो ऐसा नहीं होता। हाँ, अधिकांश समय में तमोगुण उभरा रह सकता है, लेकिन बीच में सत्वगुण भी आएगा, भले ही कम काल के लिए आया, लेकिन उस काल का जो सदुपयोग कर लेता है वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है जीवन में। फिर आगे देखते हैं, देखिए, जो अत्यंत रजोगुणी है वे झल्ला अर्थात तलवार आदि से मारने व कुदार आदि से खोदने वाले, मल्ला अर्थात नौका आदि चलाने वाले, मल्लाह कहते हैं, मल्ला कहाँ है यहाँ पे, नौका आदि चलाने वाले, नट जो बांस आदि पर कला कूदना चढ़ना उतरना आदि करते हैं, शस्त्रधारी भृत्य और मद्य पीने में आसक्त हो, ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है। रजोगुण में भी विभाग कर दिए, नीच रजोगुण है ये सबसे नीच। फिर उसके बाद में जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा, क्षत्रिय वर्णस्थ राजाओं के पुरोहित, वाद विवाद करने वाले, दूत, प्रांग विवाक, वकील आदि, युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म को पाते हैं। अर्थात उस तरह के लोगों के बीच होते हैं। तो हमने देखा है जैसे जज होते हैं, जो जज अपने जो संतान उनकी होती है उनको ही आगे बढ़ाते रहते हैं तो वो जज बन जाते हैं। ऐसे ही वकील होते हैं, बड़े बड़े वकील, तो वो अपने संतानों को वकील बनाते हैं और फिर वो अपने साथ में प्रैक्टिस में ले लेते हैं तो वो बड़े वकील बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ये मध्यम रजोगुणी होते हैं, तो ये राजा, क्षत्रिय वर्णस्थ राजाओं के पुरोहित, वाद विवाद करने वाले, दूत, वकील, बैरिस्टर, प्रांग विभाग कहते हैं इसको, युद्ध विभाग के अध्यक्ष आदि के जन्मों को पाते हैं। फिर जो उत्तम रजोगुणी है वे गंधर्व, गाने वाले, गुह्यक, वादित्र बजाने आ रहे, बहुत उत्तम सारे स्वरों का इनको ज्ञान होगा, ऐसे गंधर्व होते हैं। आजकल तो टेलीविजन पे ही बहुत देखते हैं, कितना सुंदर गाते हैं, ऐसे जैसे बहुत ही बढ़िया गाने वाले लोग। तो ये जो है रजोगुणी ही होते हैं, लेकिन उत्तम रजोगुणी होते हैं, उनको इस प्रकार की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। वादित्र बजाने हारे, गुह्यक, यक्ष हैं, धनाढ़ विद्वान, धनाढ़ लोग बन जाते हैं, विद्वानों के सेवक बन जाते हैं, अप्सरा अर्थात जो उत्तम रूप वाली स्त्री का जन्म पाते हैं। इस तरह के जो उत्तम रजोगुणी होते हैं। फिर जो तपस्वी, यति, सन्यासी, वेद पाठी, विमान के चलाने वाले, ज्योतिषी और ज्योतिष विद्या को जानने वाले अर्थात खगोल विद्या, ये सब जानने वाले जो होते हैं, और दैत्य अर्थात देह पोषक मनुष्य होते हैं, उनको प्रथम सत्व गुण के कर्म का फल, यानी कि जो सत्व गुण में भी सबसे नीचे वाला फल जानो। फिर है जो मध्यम सत्व गुण युक्त होकर कर्म करते हैं वे जीव यज्ञकर्ता, वेदा वेदार्थ विद, विद्वान, वेद, विद्युत आदि और काल विद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी और साध्य कार्य सिद्धि के लिए सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं। तो ये मध्यम सत्व गुण वाले हैं। और जो उत्तम सत्व गुण युक्त कर्म करते हैं वे ब्रह्मा अर्थात सब वेदों वेदों के वेदता, वे ब्रह्मा बन जाते हैं, अर्थात सभी वेदों के विद्वान बन जाते हैं, वो संपूर्ण वेदों के विद्वान। और विद, विद्यासृज, सब सृष्टिक्रम विद्या को जानकर विविध विमान आदि यानों को बनाने हारे,
क्योंकि ये जो विमान आदि विद्या है ये सूक्ष्म बुद्धि से जानने योग्य है। इस कारण से इसको सत्व गुण के अंतर्गत रखा है। धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धि युक्त और अव्यक्त के जन्म और प्रकृति वशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही लोग जो है उत्तम सत्व युक्त गुण युक्त होते हैं, ये समाधिस्थ होकर प्रकृति वशित्वादि सिद्धि संयम करके, संयम अर्थात धारणा ध्यान समाधि, इन तीनों को एकत्र एक साथ एक विषय में लगाकर और सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं ऐसे लोग जो उत्तम सत्वगुणी होते हैं। फिर कहते हैं जो इंद्रिय के वश होकर विषयी धर्म को छोड़कर अधर्म करने हारे अविद्वान हैं, वे मनुष्यों में नीच जन्म अर्थात बुरे बुरे दुख रूप जन्म को पाते हैं। इसी प्रकार सत्व रज और तमोगुण युक्त वेग से जिस जिस प्रकार का कर्म जीव करता है उसको उसी उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। देखिए बिल्कुल सही सही बिल्कुल पूरा पूरा ठीक ठीक जानना तो संभव होता नहीं, क्योंकि कर्म की गति भी विचित्र है। भावना समय के साथ बदलती है, कर्म का स्तर बदल जाता है समान कर्म करते हुए भी। तो इसलिए ये विचित्र है बहुत ज्यादा, इसको पूरा पूरा ठीक ठीक हर तरह से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि जो सत्व रज तम इन तीनों की स्थितियां हैं ये भी बहुत बदलती रहती हैं। अभी सात्विक इच्छा से युक्त होकर व्यक्ति कार्य कर रहा है और कुछ क्षणों के बाद में कुछ और ऐसा हो सकता है कि वो रजोगुण से युक्त हो जाए या तमोगुण से युक्त हो जाए, वहां पर उसकी स्थिति बदल जाती है। तो इस कारण से ये पूरा ठीक ठीक जान पाना कैसा कर्म है वो सब ईश्वर के ही वश में है और वही उसके कर्मफल दाता हैं, ठीक ठीक न्याय करने वाले हैं। यहाँ से हम लोगों को केवल कि हमें उत्तम उत्तम कर्म करने चाहिए, सात्विकता से युक्त सदा रहना चाहिए, अधिकतम सात्विक स्थिति में रहना चाहिए, ये हमें प्रेरणा मिलती है। हम शरीर की शुद्धि, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनेक बार तामसिक पदार्थों का भी हम सेवन करते हैं, औषध रूप में ही भले ही करना पड़े, परंतु उसको जीवन शैली बना लेना ये कहाँ तक उचित है। ठीक है, ये हम कह रहे हैं कि चलिए मद्य आदि पदार्थ बुरे हैं, मांस आदि बुरे हैं, अंडा ये सब बहुत बुरे हैं, इनको कभी ना प्रयोग करें, परंतु चलिए लहसुन प्याज तो वो तो सब्जी है, उसको खाने में कौन सा किसी को मार के खा रहे हैं, पर है तमोगुणी वो भी। औषध के रूप में तो ठीक है, चलिए कभी कोई रोग हुआ औषध के रूप में उसको ले लिया, अच्छी बात है, परंतु जीवन शैली ही बना लेना उसको, वो रोज ही खा रहे हैं और स्वाद ले लेके खा रहे हैं, भून भून के खा रहे हैं तो ये कहाँ तक उचित है। तो अभिप्राय क्या है कि हम अपने शरीर की स्थिति ही ऐसी बना ले रहे हैं, जीवन शैली ऐसी बना रहे हैं कि उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, उसमें हमारी को अत्यंत रुचि हो जा रही है खाने पीने में। ये तो मैंने एक उदाहरण लिया, ठीक इसी तरह से केवल भोजन की बात नहीं है, क्रियाकलापों की बात है, जीवन को जीने की शैली वाली बात है। एक व्यक्ति जो है शरीर में भूख लगने पर भोजन करता है, तेज भूख लग जाती है तो शरीर की जो सभी धातुएं परिपाक को प्राप्त होती हैं, परिपक्व शरीर है। तो जब शरीर एकदम दृढ़ है तो मन भी ऐसे व्यक्ति का वैसे ही उसको प्राण मिलते हैं शरीर से, मन को प्राण मिलता है और वैसा ही वो मन भी दृढ़ दृढ़ होता है, ब्रह्मचर्य आदि का पालन व्यक्ति करता है। कच्चा रह जाता है, जिसका भूख नहीं लगने पे खाता है कच्चा ही रह जाता है, शरीर भी कच्चा रह जाता है, आम दोष रहता है, कच्चा रहता है, इसका मन भी कच्चा ही रहता है, ढुलमुल ढुलमुल, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, जीवन ही ऐसा बेकार रहता है। ऐसा जीवन जीने से भी क्या लाभ है।
जीवन को जिए, बढ़िया ढंग से जिए, सबसे अच्छे ढंग से जिए, परिपक्वता से जिए, उसमें आनंद है। ऋषित्व को प्राप्त होकर जिए। कई बार लोग कहने लगते हैं, अरे जी ये तो वो तो महर्षि दयानंद है। अरे महर्षि दयानंद ठीक है हैं, पर वो महर्षि दयानंद जैसा वो कैसे बन गए? एक दिन में थोड़ी कोई ऋषि दयानंद बन गए। कितना तप किया उन्होंने जीवन में, कैसे उन्होंने दृढ़ता रखी जीवन में। उनके आप उनके जीवन चरित्र को पढ़ के देखें, कैसी दृढ़ता रही है प्रारंभ से ही ब्रह्मचर्य के प्रति। शरीर ईश्वर की कृपा से, माता पिता से उत्तम शरीर, परिपक्व शरीर मिला, और वो परिपक्व शरीर से मन की दृढ़ता भी बहुत अच्छी थी। तो जीवन पर्यंत वो उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। कैसी दृढ़ता थी मन में उनके। जो ठान लिया सो ठान लिया, जो करना है सो करना है। चाहे सारा राज्य क्यों ना विरोधी हो जाए, चाहे बहुत बड़ा समुदाय क्यों ना विरोधी हो जाए, सबके बीच में अकेले खड़े रहकर भी, और सत्य से नहीं हिलना, ये कितनी जबरदस्त उनके अंदर जीवन में ये बात जो सीखने योग्य हम लोगों के लिए। तो वो सब सारा का सारा संपूर्णता जिसको कहते हैं, शरीर भी वैसा, मन भी वैसा, और ज्ञान भी वैसा, ज्ञान विज्ञान आचार्य वैसे ही। तो उसके कारण से वो उस रूप में तैयार हो गए। हम भी हो सकते हैं, पर हम अगर छोटी छोटी चीजों को, अपने खान पान, अपने छोटे छोटे व्यवहार, ब्रह्मचर्य के प्रति दृढ़ता इत्यादि, इनको नहीं करेंगे हम अगर, तो हम खाली शेख चिल्ली वाले सपनों के समान देखते रहे, हम कुछ नहीं बन सकते। संभव ही नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ तो हमें करना पड़ता है ना, तप करना पड़ता है। शरीर को तपाना होगा, शरीर को सुदृढ़ बनाना होगा, ब्रह्मचर्य से पूरित करना होगा। तो ये स्थितियां उत्तमता की ओर, और उसके उदाहरण हमारे सामने हैं। देखें हम कल्याण मार्ग का पथिक पुस्तक पढ़ के देखें। स्वामी श्रद्धानंद जी नाम का एक व्यक्ति, जो जिस जिस व्यक्ति को हम ऐसा कह सकते हैं कि इससे गिरा हुआ व्यक्ति शायद कोई और हो। उन्होंने स्वयं लिखा है क्या क्या वो करते थे, लेकिन वो व्यक्ति, उसने कैसे अपने जीवन को महान बना लिया। क्या प्रेरणा जगी उस व्यक्ति के जीवन के अंदर। उसने सारा सर्वस्व, और सर्वस्व समर्पित कर दिया एक व्यवस्था के लिए, एक उत्तम व्यवस्था के लिए। ये है देवत्व का जीवन। वो कोई सोचेगा कि उनको कोई दुख रहा होगा समर्पण करने से, या हमसे वो कम सुखी होंगे? ऐसा नहीं। वो जितना जितना वो कार्य करते चले गए सारे समाज के लिए, गुरुकुल के लिए, और फिर उसके बाद में सारे समाज के लिए, कांग्रेस के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया उसके। और उसके बाद में कितने ही लोगों को शुद्धि कार्यक्रम उन्होंने चलाया, लाखों लोगों को वापस आर्य बनाया। इतना बड़ा काम एक व्यक्ति कर सकता है, इसकी कल्पना कैसे हो सकती? वो तो उदाहरण है, कल्पना ही नहीं, वो तो जीवंत उदाहरण है। उनका जीवन बोल रहा है कि कैसे वो गिरे हुए से लेकर और कैसे वो उठते चले गए, और कैसे जीवन बन गया उनका। तो ऐसे ही अभी हम उदाहरण ले रहे थे स्वामी सत्यपति जी महाराज का। कहाँ था जीवन, कैसे तप किया, गुरुकुल झज्जर में गए, कैसे प्रारंभ में कोई सुविधा ही नहीं मिली उनको। उनको तो ये समझते थे कि ऐसा ही व्यक्ति है तो कोई, काम से बचने के लिए घर से और छोड़ के आ गया होगा, ऐसा सोचते थे लोग। गुरुकुल में आचार्यगण भी नहीं पहचान पाए हीरे वो, और इस कारण से उनको जवानी में बड़े कष्ट उठाने पड़े। भयंकर ठंड हरियाणा में, बिल्कुल दिल्ली जैसी ठंड,
भयंकर ठंड होती है सर्दी में, और कंबल भी ठीक से उपलब्ध नहीं होता था उनको, लेकिन वो दृढ़ता थी, डटे रहे कि नहीं मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो विद्वान बनना है। काम करना पड़ता था पूरा मजदूरों की तरह से, खेतों में पानी लगाना है, पढ़ने के लिए कुछ घंटे मिलते थे। और उस समय सुविधाएं कहाँ थी जिस समय स्वामी सत्यपति जी पढ़े। लेकिन उसमें भी वो आनंदित रहते थे। कोई दुखी हो रहे हो या किसी को उन्होंने कभी गाली दी हो कि किसी को कोसा हो, ऐसा कभी हमने देखने में नहीं आया। हम तो खुद रहे उनके साथ में लगभग 5.5 6 महीने, 5.5 महीने में उनके साथ पीछे पीछे थैला लटका के रहा, प्रचार में जाता रहा। तो किसी की कोई बुराई थोड़ी करते थे, कभी भी नहीं। हाँ ये बताते थे, हमारे हमको जो सुविधा नहीं मिली हम तुम लोगों को दे रहे हैं, हमको बताते थे तुम लोगों के लिए वो उपलब्ध करा रहे हैं, तुम उसका लाभ क्यों नहीं उठाते। उनको ये कष्ट रहता था कि जैसे मैं इतना तप करके और मैं इस स्थिति को प्राप्त कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, और मैंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, तुम लोग क्यों नहीं करते, तुम भी कर सकते हो। पर हमारा जो स्तर था उस समय, उस स्तर पे ही तो हम रह सकते हैं, अपने स्तर से ही हम सब चीज देखते सुनते समझते जानते थे। बौद्धिक स्तर वो था ही नहीं उस समय। ठीक है अक्षर पढ़ लिए तो क्या हो गया, दर्शनाचार्य हो गए तो क्या हो गया, पर वो जो आंतरिक स्तर है वो नहीं था, क्लेश सताते थे। तो ये स्थिति सबकी रहती है, परंतु समझते 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 प्रयास करते करते लगे रहे उसमें, तो ईश्वर की कृपा से कुछ ना कुछ समझ में आया, आगे बढ़े हम लोग उसमें। तो इसी प्रकार से सभी को, अपने लोगों को इसमें बल लगाना चाहिए और जीवन को उत्तम उत्तम बनाने के लिए अपना प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ पर ये नवम समुल्लास में सारा खजाना, हीरे मोती यूं कहें कि संसार में इससे अधिक अच्छे कोई और कोई हीरे मोती होते हो ऐसे तो हमें नहीं लगता। इतनी उत्तम बातें और इतना उत्तम व्यवस्थित क्रम से सारा ज्ञान मुक्ति तक का यहाँ पर प्रदान किया महर्षि जी ने, देखें। और ऋषियों की बातों को लेकर एक एक बात को समझाते हुए। तो ये महर्षि मनु का भी सारा उन्होंने उदाहरण दिया यहाँ पर, सारा हर श्लोक का अर्थ भी करके हमको बता रहे हैं। देखिए फिर यहाँ पर देखिए अंत में जो दो श्लोक हैं, 11वां 12वां, नहीं 11वां, और उसके बाद में एक कुछ पंक्तियां लिखी ऋषि ने। जो इंद्रिय के वश होकर विषयी धर्म को छोड़कर अधर्म करने हारे अविद्वान है, वे मनुष्यों में नीच जन्म बुरे बुरे दुख रूप जन्म को पाते हैं। तो ये बात फिर आगे कहते हैं, इसी प्रकार सत्व रज और तमोगुण युक्त वेग से जिस जिस प्रकार का कर्म जीव करता है, वेग है ये, सत्व का भी वेग है, रजोगुण का भी वेग है, तमोगुण का भी मानसिक वेग है ये। इन मानसिक वेगों पर विजय प्राप्त करनी है। इन वेगों से युक्त होकर तो व्यक्ति करता ही करता है कर्म, इससे भी ऊपर उठना है, वही ऋषित्व है। तो युक्त तमो गुण युक्त वेग से जिस जिस प्रकार का कर्म जीव करता है, उस उसको उसी उसी प्रकार फल प्राप्त होता है। मतलब अभिप्राय क्या है, कर्म करने में स्वतंत्रता अवश्य है, विकल्प भी हैं, परंतु साधन कैसे मिले हैं, जो साधन मिले हैं उन साधनों का सदुपयोग करना, वही वाली बात है कि ठीक है तमोगुण शरीर मिला, मन भी तमोगुण युक्त मिला, लेकिन हमेशा तमोगुण रहेगा ये भी तो नहीं है। थोड़े समय के लिए ही सही, सत्व गुण तो उभरेगा ही उभरेगा। ये एक हम कहें कि योगी के लिए ये एक घाटे का सौदा है कि उसको इसी बात से दुख है, परेशानी है कि ये क्यों उभरता है, मुझे तो इसलिए अब मुक्ति चाहिए।
इसलिए वो मुक्ति में जाना चाहता है। लेकिन यही प्लस पॉइंट इस तमोगुणी व्यक्ति के लिए भी है। भले ही तमोगुणी शरीर मिला है, भले ही मन में तमोगुण भरा हुआ है, लेकिन फिर भी रजोगुण और सत्वगुण भी उभरेंगे, हमेशा के लिए नहीं हो सकता। ये उसके लिए प्लस पॉइंट है। बस उतने से का वो सदुपयोग यदि कर ले तो वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। वो अवसर है उसके लिए, यही उस अवसर उसके लिए प्लस पॉइंट है। तो इसीलिए कहा सत्व रज और तमोगुण युक्त वेग से जिस जिस प्रकार का कर्म जीव करता है उसको उसी उसी प्रकार फल प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रख के किस तरह से समायोजन जीवन का हमें करना है, कब हम तमोगुण में हैं, कब रजोगुण युक्त हैं, कब सत्वगुण से युक्त हैं, हमें किस प्रकार से समायोजन करना चाहिए, किस तरह से रजोगुण और तमोगुण का समाधान करना चाहिए, उसके लिए हम किस प्रकार से कार्य करें, क्या वातावरण बनाएं, क्या हमारा भोजन साधन होना चाहिए, है किस प्रकार से हम सत्संग में अधिकतम रहें जिससे कि हमको प्रभावित ना हो, हम कैसे वातावरण को बना के रखें अपने चारों ओर। अब गंदे वातावरण को बना के रखेंगे तो फिर तो जैसे ही रजोगुण तमोगुण उपस्थित होगा वैसे ही हम पतित हो जाएंगे। वातावरण हमने अपने सुरक्षा के उपाय सब और करके रखे हैं, हम जो है गुरुकुल वास करते हैं, आचार्यों के बीच में रहते हैं, ब्रह्मचारियों के बीच में रहते हैं, हवन हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, सत्संग हो रहा है, और उसके बीच में हमें कर्म करने का अवसर मिल रहा है। ऐसे वातावरण में हम रहते हैं तो कहीं हम पतित होने भी वाले होंगे तो हम गिरेंगे नहीं, चारों तरफ का वातावरण ऐसा है। तो ये जो व्यक्ति बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने चारों ओर का वातावरण का निर्माण करता है, वो व्यक्ति निर्माण करता है या वैसे वातावरण में चला जाता है, स्वयं निर्माण नहीं कर सकता। तो जहां पर ऐसा वातावरण है वहां पर नौकरी कर लेगा, वहां जाके कि भाई कुछ नहीं, आप मुझे भोजन देते रहो, मैं बस यहाँ रहना चाहता हूँ आपके पास, मैं सेवा करता रहूंगा, मैं मुझे बस अपना सानिध्य दे दीजिए। ऐसे करने वाला व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। और जो कहेगा है मुझे तो यहाँ कम सैलरी मिल रही है, मैं तो वहां जाऊंगा ज्यादा सैलरी, उसने वातावरण वहां नहीं देखा, वहां क्या मिलने वाला है। वहां तो सारे जो है पियक्कड़ है, वहां तो मांस सब चलता है। वैसे वातावरण में जाके क्या करेगा व्यक्ति, भले ही 4 पैसे ज्यादा है मिल रहे हैं उसे, लेकिन वो क्या हो जाएंगे, वो सब नष्ट हो जाएगा, जीवन भी बर्बाद हो जाएगा, अगला जन्म भी बुरा मिलेगा, दुख में ही रहेगा, शरीर में रोग पाल लेगा। तो ये कुछ उदाहरण देके मैंने इसलिए समझाया कि अपने वातावरण का निर्माण करना और हमको कैसे वातावरण में जाके रहना है, इसका निर्धारण व्यक्ति को स्वयं करना होता है, जिससे कि वह अपने शरीर मन में उत्पन्न होने वाले रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों को, उन पर नियंत्रण प्राप्त करके और हमेशा सत्वगुण की ओर बढ़ सके। तो उसके लिए ही ऋषियों का अनुशासन है, आचार्य का अनुशासन है, वेदों का उपदेश है, ये सब कुछ जो कुछ भी है ये सब इसीलिए है। तो आगे हम देखते हैं, आगे महर्षि जी कहते हैं जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात सब गुणों के स्वभाव में न फंसकर महायोगी होके मुक्ति का साधन करें। तो अब ये सबसे ऊंची स्थिति बता दी महर्षि जी ने, जिसकी हम चर्चा भी अभी कर रहे थे कि कैसे इस स्थिति को प्राप्त होते हैं, और अपने लोगों को भी इस स्थिति में आना है। हम क्या समझते हैं, हम जैसे रह रहे हैं ना, हम जिस स्थिति में सबसे अच्छे हैं, ओके ऑल राइट, सबसे द बेस्ट, मैं कैसा हूं, मैं द बेस्ट, सबसे बढ़िया मैं हूं। इस गफलत में हम जीते रहते हैं अपने आप को सबसे अच्छा समझ के, कभी शंका भी नहीं करते कि सबसे अच्छा है क्या, वास्तव में जानने का प्रयास तो करें संसार में, वेद क्या कहते हैं, ऋषि क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, कभी हम जानने का तो प्रयास करें, स्वाध्याय तो करें, तो हमें पता चलेगा सबसे अच्छी अच्छी स्थिति होती क्या है संसार में। अपने आप ही को माने बैठे हैं नहीं जी हम सबसे अच्छी स्थिति में हैं,
और हमसे तो बुरे बुरे लोग भी हैं, बस इसी में संतोष करते रहेंगे तो फिर जहां पड़े हैं वहीं पड़े रहेंगे और बुरी स्थिति में चले जाएंगे। इसलिए सदा उन्नति के पथ पे अग्रसर रहने के लिए अपने से उत्तम स्थिति की ओर देखना चाहिए। तो जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत, अर्थात सत्व रज और तम इन तीनों के प्रभाव से ऊपर उठते हैं और सब गुणों के स्वभावों में न फंसकर, अर्थात सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण के प्रभावों में स्वभावों में न फंसकर। कितना स्पष्ट लिखा है, बस ये छोटी सी बात है, एक पंक्ति है, और यूं पढ़ने को पढ़ते चले जाइए, पढ़ के आगे बढ़ जाइए, क्या समझ में आने वाला। और जो समझने वाला है वो समझेगा कि इतनी जरा सी बात है लेकिन इसमें क्या, ऋषि जी ने क्या अमृत भरा है इसमें, इसको ये समझने योग्य है कि जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात सब गुणों के स्वभावों में न फंसकर महायोगी होकर मुक्ति का साधन करें। कैसा उपदेश किया देखिए, और वो कैसे हम कर सकते हैं, वही सब साधन है। गुरुकुल वास करें, आचार्य के निर्देश में रहें, ऋषियों का अनुशासन का पालन करें, स्वाध्याय करके ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन करें, जैसे जैसे क्रम से ऋषि ने बताया, महर्षि जी ने, उन सब ऋषियों के ग्रंथों को हम क्रम से पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, पढ़ते पढ़ाते विद्या को बढ़ाते, अविद्या का नाश करते और वेदों तक पहुंचे। परमात्मा की जो वाणी, उसकी जो सूक्ष्मता है, उसमें जो विशेषता ईश्वर ने दी है, उन विशेषताओं को हम समझें और अपने जीवन का कल्याण करें। ये है यहाँ पर, ये मुक्ति का साधन करें, ये कहा गया। और फिर अंत में देखिए, योग दर्शन के ही समाधि पाद के 2 सूत्र यहाँ पर दिए, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम। इसका देखिए क्या लिखते हैं भाष्य। ये योग शास्त्र पातंजल के सूत्र हैं। मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक शुद्ध सत्व गुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक शुद्ध सत्व गुण युक्त हो पश्चात उसका निरोध कर, पूरी तरह से सत्वगुण अवस्था में, स्वाभाविक अवस्था में, चित्त की जो वास्तविक, जैसा ईश्वर ने उसको बनाया है उसको उसी स्थिति में ले आएंगे, स्वाभाविक स्थिति में ले आएंगे। और फिर चित्त की ओर भी देखना बंद कर देंगे, उसका भी निरोध। अब चित्त से भी हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमने तो उसको स्वाभाविक अवस्था में पहुंचाना था जिससे कि हमें ये बाधा ना करे। केवल स्वाभाविक अवस्था में जब वो रहेगा तो वो स्वाभाविक अवस्था है, उससे तो इधर उधर विचलित होगा नहीं, तो वो अधिकतम समय तक हमें सहयोग इस रूप में करता रहेगा, उसको हम वैसे ही रोक देते हैं। तो उसका निरोध कर एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म, इनके अग्र भाग में चित्त का ठहरा रखना। निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना। तो ये है योग, चित्त वृत्ति का जो निरोध करना, इसी को योग कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। कितना स्पष्ट रूप से बताया है, कोई भ्रांति नहीं, बिल्कुल साफ साफ एक एक शब्द है कि सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है, इत्यादि साधन मुक्ति के लिए करे। तो बस ये दो जो सूत्र हैं, ये 2 सूत्र देके पूरे योग दर्शन का निर्देश कर दिया महर्षि दयानंद जी ने यहाँ पे। पूरा योग दर्शन पढ़े हैं।
और जो साधन महर्षि जी ने यहाँ बताए हैं और योग दर्शन में जो साधन बताए गए हैं उन सबका हम उपयोग करके और मुक्ति को प्राप्त करें। फिर आगे कहते हैं, देखिए सांख्य दर्शन का प्रथम सूत्र भी यहां पर देते हैं महर्षि कपिल का। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थ। सांख्य दर्शन के नाम से ध्यान में आया कि शनिवार 7:30 से 8:30 जो अपने सांख्य दर्शन की कक्षा पहले भी चलती थी, जिसमें हम केवल सूत्र पढ़ते पढ़ाते थे, सूत्र और उसमें जो क्या बातें बताई गई हैं उसको लेते थे। अब संस्कृत भाष्य के साथ में हम उसको पढ़ने वाले हैं। जो जो संस्कृत की कक्षाओं में भाग लेते हैं और कुछ कुछ संस्कृत अनुवाद आदि समझने लगे हैं, शब्द रूप, धातु रूप, इन सबको जानने लगे हैं, कुछ समझने लगे हैं, वे सब उसमें संस्कृत भाष्य सहित जो कक्षा सांख्य दर्शन की होगी उसमें भाग ले सकते हैं। तो उसमें भी महर्षि कपिल ने बहुत अच्छे से खोल के एक एक चीज को बड़ी गहराई से और बताया है, तो उसमें भी भाग ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो सांख्य दर्शन का प्रथम सूत्र है उसके विषय में महर्षि जी क्या बता रहे हैं देखते हैं। यह सांख्य का सूत्र है, जो आध्यात्मिक अर्थात शरीर संबंधी पीड़ा, आदि भौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुखित होना, भूत यहाँ पर दूसरे प्राणियों के लिए कहा गया है, उनसे जो दूसरे प्राणियों से दुख होता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कुत्ता, गधा, घोड़ा, मधुमक्खी आदि जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो विषाणु हो, उनके द्वारा जो प्राणियों को दुख होता है वो आदि भौतिक दुख है। और आदि दैविक जो अतिवृष्टि, अति ताप, अति शीत, मन इंद्रियों की चंचलता से होता है। ये तीन प्रकार के दुख से पूरी तरह से छूट जाना, यही पुरुष का अंतिम प्रयोजन, पूर्ण प्रयोजन है। इसको हमने जोड़ लिया, यही बात अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ में कही गई है। इसके आगे आचार अनाचार और भक्ष्य का विषय लिखेंगे। तो 10वां समुल्लास हमारा अगली कक्षा से हम आरंभ करेंगे। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते विद्या विद्या बंध मोक्ष विषये नवम समुल्लासः संपूर्णः। तो ये नवम समुल्लास को आज हमने पूरा किया। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें, उसके बाद में यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। ओम नमस्ते ओम जी। गुरुजी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नवीन जी कुछ पूछना चाहते हैं, हाथ ऊपर कर रखा है, पूछ लें। ओम नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी वो मैंने व्हाट्सअप किया था आपके पास तृतीय समूलास में जो द्रव्य की परिभाषा जो दे रखी जो हाँ वो जी बता जी देते जी। जरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मुझे ध्यान आ गया। तो वो हमारा द्वितीय समुल्लास में है, मैं निकाल रहा हूँ, एक मिनट। तृतीय समूलास में आचार्य जी 55 नंबर पेज है, आरएस साहित्य प्रचार ट्रस्ट वाले में। हाँ, सूत्र पढ़ना कौन सा है जी, वो आपने जो बताया था। धर्म विशेष प्रसूताद द्रव्य गुण परम सामान्य विशेषण समावायानम।
वैशेषिक और अनेक। जब मनुष्य धर्म के यथा योग्य अनुष्ठान करने से पवित्र हो जी जी जी, हाँ मिल गया मिल गया। इससे नीचे जी जीव आप, उतर गया। हाँ जी जी। क्रिया गुणवत समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षणम, ये दिया था ना आपने। जो आपने भेजा था व्हाट्सएप, जी उसमें जी ये यही। वाला भेजा है ना, क्रिया गुणवत समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षणम। जी आचार्य जी। हाँ तो ये जो है इसमें बता रहे हैं, देखिए संस्कृत भाग में ही बताया है, क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यस्मिन् तत् क्रिया गुणवत। तो क्रिया गुणवत को पहले समझाया है कि जिसमें क्रिया और गुण रहते हैं, विद्यन्ते, वह है क्रिया गुणवत, क्रिया और गुण वाला। तो द्रव्य जो है, द्रव्य का लक्षण कर रहे हैं यहाँ पर, तो द्रव्य के लक्षण में पहली बात बताई गई कि द्रव्य जो है वह क्रिया वाला भी है और गुण वाला भी है, यानी कि उसमें गुण है, द्रव्य के आश्रित गुण रहते हैं, और द्रव्य में ही क्रिया भी होती है। क्रिया किसे कहते हैं? उत्क्षेपण अवक्षेपण इत्यादि जो क्रियाएं होती हैं, तो वो क्रिया है। और गुण कौन से हैं? तो गुण जैसे रूप रस गंध इत्यादि, ये गुण होते हैं। तो ये द्रव्य के आश्रित रहते हैं, ये दोनों, अर्थात द्रव्य क्रिया वाला भी है और गुण वाला भी है। पहली बात हो गई, ये पहला लक्षण हो गया। जो क्रिया वाला और गुण वाला है वह द्रव्य है। फिर अगली बात कहते हैं, उनमें से पृथ्वी जल तेज वायु मन और आत्मा, ये 6 द्रव्य क्रिया और गुण वाले हैं। इनमें 6 द्रव्यों में पृथ्वी जल तेज वायु मन और आत्मा, जिसमें से भौतिक है पृथ्वी जल तेज वायु, मन और आत्मा अभौतिक है। मन प्राकृतिक है अर्थात अहंकारिक, कह लें अहंकार से बना हुआ। और आत्मा जो वो पूरी तरह से अप्राकृतिक और अभौतिक है। लेकिन इनमें गुण भी है और क्रिया भी है, क्रिया और गुण वाले हैं ये। तो देख सकते हैं हम, पृथ्वी में गमन आगमन आदि क्रिया हो ही रही है, गुण भी इसमें है, कठोरता है, स्पर्श है, ये सब गुण है इसमें। पृथ्वी में, जल में भी ऐसे ही होता है, तेज में भी होता है, वायु में भी है। फिर मन है, तो मन में भी गुण है और क्रिया भी है। मन में कैसे गुण है? मन के जो मन की जो शक्तियां हैं वो गुण है मन के, और क्रिया भी मन करता है अर्थात बदलता रहता है। ऐसे ही आत्मा, आत्मा में भी क्रिया और गुण है। क्रिया का अभिप्राय गमन आगमन ही हमने लिया था, वैसे ही तो जीवात्मा भी आता जाता है एक देशी होने के कारण से। और गुण भी हैं आत्मा में, इच्छा द्वेष इत्यादि, प्रयत्न आदि, ये गुण भी हैं। तो इस प्रकार से ये सभी द्रव्य जो हैं क्रिया और गुण वाले हैं। लेकिन आकाश काल दिशा, ये 3 जो हैं वो क्रिया रहित गुण वाले, इनमें क्रिया नहीं होती, क्योंकि आकाश जो है वो देश विशेष है। ऐसे ही
दिशा भी देश विशेष है। तो इनमें गमन आगमन इत्यादि क्रियाएं नहीं होती हैं। ऐसे ही काल भी है, तो गुण है लेकिन क्रिया नहीं है। फिर इसके बाद में अब हम देख रहे हैं क्रिया गुणवत, एक बात बता दी, फिर समवायी कारणम, ये दूसरी बात। तो समवायी कारणम में समवायी को पहले बता रहे हैं, समवेतुम शीलम यस्य तत्समवायी, अर्थात जो अपने में समाने रूपी स्वभाव वाला है वो समवायी है। और यूं भी कह सकते हैं प्रागवृत्तित्वम कारणम समवायी, अर्थात जिसका पहले होनापन जिसमें है वो भी समवायी है। जैसे कपड़े में धागा समाया हुआ है, इसलिए धागा जो है वो समवायी कारण है। साथ में वस्त्र होने से पहले धागा विद्यमान था, तो प्राग वृत्तित्व भी उस धागे में विद्यमान है, इसलिए धागा समवायी कारण है। फिर कारण, कारण को खोल रहे हैं। समवायी कारण में दो शब्द है ना, समवायी किसे कहते हैं पहले बता दिया, अब कारण किसे कहते हैं, तो तत्कारणम च, और वही जो कारण है, कारण भी है वो, क्योंकि धागा जो वस्त्र बनने में कारण है, मटेरियल कॉज, उपादान कारण, तो इस कारण से वो कारण भी है, इसलिए वह समवायी कारण कहा जाता है। तो ये जो है इस प्रकार का द्रव्य होता है। समवायी कारण भी होता है वो, क्रिया और गुण वाला भी होता है वो। यह जो है द्रव्य का लक्षण बताया गया। अभी लक्षण क्या चीज होती है उसको और खोल रहे हैं। लक्ष्यते येन तल लक्षण, जिससे किसी चीज को लक्षित किया जाए, परिभाषित किया जाए, वो लक्षण है। तो यह जो है द्रव्य की परिभाषा है, ऐसा समझ लें। फिर आगे कहते हैं जो मिलने के स्वभाव युक्त कार्य से कारण पूर्व कालस्थ हो उसी को द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य के की एक अपने ढंग से और बात कही इसमें महर्षि जी ने, जिसमें सारी बातें मिलती हैं, जो पहले कही जा चुकी हैं वो सारी बातें यहाँ मिल जाएंगी। जैसे क्या कह रहे हैं, जो मिलने के स्वभाव युक्त, मिलने के स्वभाव युक्त अर्थात वो आपस में मिल सकता है। एक बात, कार्य से कारण पूर्व कालस्थ हो, कारण जो है वो कार्य से पहले भी होता है और वो मिलने के स्वभाव युक्त भी होता है। तो इसी को द्रव्य कहते हैं। कारण द्रव्य कह लें हम, कारण द्रव्य कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं, द्रव्य भी कह सकते हैं। और फिर लक्षण को फिर से बता रहे हैं, जिससे लक्ष्य जाना जाए, जैसा आंख से रूप जाना जाता है उसको लक्षण कहते हैं। अर्थात किसी चीज को हम जिससे, जिसके द्वारा जान सकते हैं, किसी चीज को जिसके द्वारा हम जान सकते हैं उसको लक्षण कहते हैं। आंख से जैसे रूप को जाना जा सकता है, ये उदाहरण दिया। तो रूप का लक्षण कौन करेगा, आंख करेगी। लक्षण अर्थात
निर्धारण तय करेगा। कौन तय करेगा कि ये रूप है? वो आंख तय करेगी। इसी तरह से द्रव्य क्या है इसको कौन तय करेगा? तो द्रव्य का जो लक्षण होगा वो तय करेगा कि द्रव्य क्या है। तो क्रिया गुणवत समवायी कारणम, ये जो बात कही जा रही है ये तय करता है कि द्रव्य कौन सा है, कौन सा द्रव्य नहीं है, इसलिए इसको लक्षण कहा गया। तो ये यहाँ पर महर्षि जी ने द्रव्य का लक्षण भी बताया, लक्षण किसे कहते हैं ये भी बताया, द्रव्य किसे कहते हैं ये भी बताया, समवायी किसे कहते हैं ये भी बताया, कारण किसे कहते हैं वो भी बताया, सब कुछ बताया मतलब। और सब कुछ बता के जो उसमें द्रव्य का लक्षण है, द्रव्य की परिभाषा है वो भी बता दी। तो इतनी सी जगह में, इतने से शब्दों में महर्षि जी ने सारी चीजें इसमें बताई। तो मैं समझता हूँ अब आपको समझ में आई होगी बात। जी आचार्य जी, धन्यवाद आपको। धन्यवाद जी। तो सभी को सादर नमस्ते। अभी विराम करते हैं, समय अधिक हो गया है, फिर अगली कक्षा है। नमस्ते जी। ओ नमस्ते आचार्य जी।